नमस्कार, मैं हूँ टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भोलेनाथ की आराधना, पूजा पाठ और उनका गंगा जल से अभिषेक करने का महत्व है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। भगवान शिव को समर्पित करने वाली यात्रा है। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है या जो लोग भगवान शिव से कोई मनोकामना मांगते हैं, वह कांवड़ में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और उसी गंगा जल से अपने गंतव्य पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन यह तो बात रही भोलेनाथ से भक्तों की आस्था की, पर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी होगी। हम आपको बता दें कि आखिर शिव जी को हरिद्वार से लाया हुआ जल ही क्यों चढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भोलेनाथ अपने ससुराल कनखल में आकर रहते हैं। हरिद्वार जहाँ कनखल है वहीं के जल से भोलेनाथ का अभिषेक होता है और पूजन का दौर पूरे महीने चलता है। देखिए, कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए कई शब्द हैं, कई अवधारणाएं हैं। पहली चीज तो ये है कि एक धार्मिक यात्रा है, दूसरी शंकर भगवान से जुड़ी हुई यात्रा है, और तीसरी बात इसमें जो कोई पवित्र नदी या खास तौर से गंगा जी है, उन गंगा जी का जल शिव पर चढ़ाने का है। तो इसकी जो सबसे बड़ी महत्ता है वो धार्मिक है। ऐसा मानते हैं कि श्रावण के महीने में जब देव सो जाते हैं या विष्णु चले जाते हैं पाताल लोक में, तो इस सृष्टि का जो देख रेख का काम है वो शिव जी करते हैं। और इसके अलावा शिव जी इस समय हरिद्वार कनखल में आकर, जहाँ उनकी ससुराल है, और रहने लग जाते हैं। तो जो भक्तगण हैं वे हरिद्वार में, उनको जो इसमें उत्तर प्रदेश में एक पुरा महादेव है, वहाँ उनको जाकर जल चढ़ाते हैं। तो श्रावण के महीने में जल चढ़ाने की जो परंपरा है वो पौराणिक परंपरा है और उसी को मानते हैं, इसलिए निर्वाह कर रहे हैं। हर साल हरिद्वार में लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने आते हैं। कई प्रकार की कांवड़ यात्रा चलन में है, जिनमें पैदल कांवड़ यात्रा, मोटरसाइकिल से कांवड़ यात्रा और डाक कांवड़, यानी बड़े बड़े ग्रुप एक साथ मिलकर 4 पहिया वाहन में गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोरों पर है, जहां भारी बारिश के बाद भी कांवड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। या अलग अलग राज्यों से लोग गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल शिव भक्तों की संख्या ज्यादा है। इस साल कलश कांवड़ का शिव भक्तों में ज्यादा क्रेज दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर ले जाने वाले कांवड़ियों में करीब 50% कांवड़ी कलश डिजाइन के कांवड़ का प्रयोग कर रहे हैं। शिव भक्तों ने कलश को भोलेनाथ की तस्वीरों, सितारों, झालर आदि से सजाया हुआ है। श्रद्धालु अपने कंधों पर कलश में गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। किसी कांवड़िए के कंधे पर 51 लीटर जल है, तो किसी के कंधे पर 20, 30 या 40 लीटर गंगा जल है। गंगा जल से भरे बजनी कलश को कंधों पर लेकर कांवड़िए हरिद्वार में अपने अपने गंतव्य को जाते हुए हर हर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं। शिवजी की भक्ति में डूबने वाला महीना सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। बीते 10 जुलाई दिन सोमवार को पहला सोमवार था। भक्तों द्वारा इस पवित्र महीने में व्रत करने के साथ ही कांवड़ में गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा भी निकलती है। सावन के महीने में आखिर कांवड़ यात्रा पर निकलने के पीछे धार्मिक मान्यता क्या है और पहले कांवड़िए कौन थे, कहां कहां और किस किसने की थी कांवड़ यात्रा, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरकर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बना शिव मंदिर में जलाभिषेक किया था। यह गंगा जल भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में जल भरकर लाए थे, जिससे उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया था। वहीं पहले कांवड़िए में श्रवण कुमार का नाम भी आता है। श्रवण कुमार ने त्रेता युग में अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। उन्होंने कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा जल स्नान कराया और वापस आते समय गंगा जल लेकर आए थे।
तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। श्रावण मास का ही कहता है, जो श्रवण है उस श्रवण नक्षत्र में श्रावण मास होता है और श्रवण को ही सावन कहते हैं। तो सावन मास में ही होने से और श्रवण का चंद्रमा का इसमें जल तत्व है, तो इस कारण से जल चढ़ाते हैं। कुछ प्रचलित मान्यताओं में भगवान राम को भी पहला कांवड़ यात्री माना गया है। बिहार राज्य के सुल्तानागंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम के शिवलिंग का अभिषेक किया था, तभी से कांवड़ यात्रा शुरुआत मानी जाती है। तो श्रावण के महीने में जल चढ़ाने की जो परंपरा है वो पौराणिक परंपरा है और उसी को मानते हैं, इसलिए निर्वाह कर रहे हैं उसका। परशुराम, श्री राम जी, रावण जी और तत्कालीन भक्तों के द्वारा क्यों होती है सावन में भोलेनाथ की पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देव सो जाते हैं, भगवान विष्णु देवलोक चले जाते हैं, तो इस सृष्टि की देखरेख भोलेनाथ के हाथों में आ जाती है और जब सब कुछ भोलेनाथ के हाथों में है तो सावन में भोलेनाथ की पूजा होना तो बनता है। यह भी माना जाता है कि भोलेनाथ ने जब विष पिया था तब भोलेनाथ को काफी पीड़ा हुई थी। उस पीड़ा को शांत करने के लिए गंगा जल के साथ कई पवित्र नदियों के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया गया था। शिव जी ने जल पी लिया, वो विष पी लिया, हाँ, अमृत मंथन के बाद, तो उनके शरीर में जो दाह हुआ, उस दाह को शीतल करने के लिए भी श्रावण का महीना था, उनके ऊपर बहुत सारे जलों का अभिषेक किया। शिव जी के जटा में चंद्रमा है और चंद्रमा का जो तत्व है वो जल तत्व है, तो उस जल तत्व के कारण शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। कोटा में कांवड़ यात्रा ना के बराबर ही देखने को मिलती है, जिसका कारण है कि हाड़ौती में इसकी परंपरा ही नहीं है। हाड़ौती में अपनी पुरानी परंपराओं को भूलकर लोग नई परंपराएं निभा रहे हैं। कई पर्व ऐसे हैं जो हमारे यहाँ औपचारिकता के आधार पर ही मनते हैं। हाड़ौती में बनने वाले पर्व जैसे गणेश चतुर्थी का चक्का चौथ, गुड्डी पड़वा, संध्या जैसे धार्मिक आयोजन तो देखने को ही कम मिलते हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों में ही कावड़ में जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक होता है, जिनमें नीलकंठ, प्राचीन कंसवा धाम जैसे कुछ ही मंदिर देखने को मिलते हैं। कुछ प्रसिद्ध यहाँ के जैसे नीलकंठ महादेव हैं, यहाँ के पारंपरिक हैं, कंसुआ के हैं, नानता के हैं, जो शिव हैं पुराने, उनके स्थान हैं। उन स्थानों पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो कावड़ में लेकर और जल ले जाते हैं, उन पे चढ़ाते हैं। ये तो माता में जलाभिषेक करने का और बिलपत्र से अभिषेक करने का तो बिल्कुल पुराना है, विधान रहा है। लेकिन कावड़ यात्रा एक सामूहिक कर्म है, व्यक्तिगत कर्म नहीं है। तो सामूहिक कर्म के रूप में कोटा शहर में भी अब जो है मैं देखता हूँ कि कई जगह कावड़ यात्रा से चलता रहता है। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर जो अनंत चतुर्दशी का जो उत्साह आया, उससे हमारे यहाँ पर जो गणेश चतुर्थी थी की चतरा चौथ थी, जिसमें डंडे जोड़ने जाते थे बच्चे, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। बहुत सारी जो हमारी जैसे संध्या की परंपरा है, गोबर से संध्या मारते थे, वो संध्या गाती थी, अब वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। अभी वर्षा नहीं होती है तो, और वो गुड़ी पड़वा पे भी ऐसा करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी जड़ों में जो है, अभी कुछ दिन पहले आप मुझे बताओ, कोटा शहर में लाडी बावनी कहाँ है? बिल्कुल, बहुत कम। कहाँ गई? बहुत कम। कौन जानता है? कोटा शहर के लोग लाडी बावनी को नहीं जानते। तो मेरा ऐतराज कांवड़ यात्रा से नहीं है, मेरा ऐतराज अनंत चतुर्दशी की शोभा यात्रा से नहीं है। मेरा ये है कि हम अपनी संध्या को नहीं भूलें, अपनी लाडी बावनी को नहीं भूलें, अपनी चतरा चौथ को नहीं भूलें, उनको भी याद रखें। वो हमारी लोक संस्कृति की जड़ें हैं। नया जो आता है वो भी हमें स्वीकार्य है। जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो हमारी परंपराओं व संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये सब कब से शुरू हुए यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि दशहरा, होली, रक्षाबंधन जैसे पर्व आदिकाल से चले आ रहे हैं, जिनसे हमारी धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई है। तो अब हमारे पास अगर कोई तारीख नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे आप? आप मुझे बताओ कि आपका जो रावण दशहरा था, इसकी शुरुआत कब से हुई? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहिए। भाई हमारे पुरखे जब से हैं तो हम तो अनंत कई आप कोटा राज्य की स्थापना की तारीख तो बता सकते हैं, इतिहास का बताए, लेकिन लोक में जो प्रचलित होता है
उसकी तारीख बताना आपके लिए इसलिए संभव नहीं होता कि वह कोई औपचारिक घटना नहीं होती, कोई ऑफिशियल घटना नहीं होती। ऑफिशियल घटनाओं की तारीख होती है, लेकिन हम क्या है, एक तिथि निर्धारित करते हैं, उस तिथि पर वो आयोजन करते हैं। तो जैसे हमने कांवड़ यात्रा के लिए श्रावण महीना तय कर रखा है, श्रावण महीने में करेंगे। और खास तौर से हम जिस दिन सोमवार होगा उस दिन ज़्यादा शिव जी की आराधना हम करते हैं, सोमवार शिव जी का वार है। तो इस तरह से हमें कोई तारीख हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि अब आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा तो ये परंपरा तो पौराणिक काल से चल रही है। अब अभी तो हमारे यहाँ पर पुराण कौन से काल में हुए थे ये तय करना विवादास्पद है, और लोग 1000 से 500 साल का तो अंतर कर देते हैं। तो जब पुराण काल ही तय नहीं हो सकता तो पुराण की कौन सी तारीख को ये हुआ था यही पता नहीं। तो ये तो सनातन से चली हुई परंपराएं हैं, आदिकाल से चली हुई परंपराएं। सावन के माह में कांवड़ यात्रा के पीछे का कारण आपने जाना, इससे जुड़ी भक्तों की धार्मिक आस्था भी हमने आपको बताई। लेकिन क्या सच में हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलकर नई संस्कृति को अपना रहे हैं? यह सोचने का विषय है। अगर ऐसे ही हमारी संस्कृति हम ही भूल जाएंगे तो भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी को हम क्या समझाएंगे? यह चिंता का विषय है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, पढ़ते रहिए जननायक, देखते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा जननायक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।